नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ विकी डॉक्टर से बात कर रहा होता है, डॉक्टर ने जैसे उससे पूछा कि क्या तुम बिपाशा से प्यार करते हो, जिस पर वो कहता है कि मैं इस बात को लेकर श्योर नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं उसकी पूरी ज़िंदगी इंतज़ार करना चाहता हूँ। मैं उसका ख्याल रखना चाहता हूँ। और डॉक्टर उससे कहती है तुम पागल हो क्या, जिस पर वो कहता है हाँ, थोड़ा पागल हो गया हूँ। उसके बिना सोचना भी, मतलब अकेले रहने के बारे में या किसी और के साथ के बारे में सोचना भी थोड़ा अजीब लगता है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे कभी किसी से प्यार होगा, या मुझे कोई इतना अजीब सा एहसास मुझे फ़ील होगा। इसे प्यार कहते हैं या जो भी कहते हैं, शायद मैं पागल हो गया हूँ। लेकिन जो भी हो, मैं मैं बस उसे ठीक देखना चाहता हूँ। डॉक्टर कहती है तुम पागल हो गए हो सच में, जिस पर वो कहता है हाँ, आप कह सकती हैं। वैसे भी मेरे अलावा कोई और भी पागल है, और वो तो यहाँ आने के लिए बेचैन है। जिस पर वो कहती है तुम उसकी बातें करना छोड़ो, वो तो पागल ही है। वैसे भी बिपाशा भी कम पागल नहीं है। उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। एक बार उसे होश में आने दो। अभी आत्मा बने इधर उधर घूम रही है ना, होश में आने दो उसको। फिर मैं उसको बताऊंगी कि मेरे साथ इस तरह का धोखा करने का नतीजा क्या होता है। आप उसे क्या बताएंगी, मुझे बता सकती हैं? ये तो दो बहनों के बीच की बात है। इस बारे में मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताना चाहिए। अच्छा, दो बहनों के बीच की बात है तो क्या इस बात में मेरी कोई जगह नहीं है? नहीं, अगर वो आपको जगह देना चाहे तो दे सकती है, लेकिन मैं तो नहीं देने वाली, क्योंकि मुझे तो उससे बहुत हिसाब किताब करना है। वो लड़की अपनी मनमानी करते करते बहुत आगे निकल चुकी है। एक बार बस वो होश में आ जाए, फिर मैं उसे बताऊंगी। आप कहीं उसे रिपोर्टिंग करने से तो मना नहीं कर देंगी ना? मना तो कर सकती हूँ रिपोर्टिंग करने से, लेकिन क्या फ़ायदा, वो सुनेगी तो नहीं। अगर उसे सुनना होता और मानना होता तो वो यहाँ थोड़ी ना होती। वो मेरी बात मानने तो नहीं वाली। बस मैं उसे कुछ ऐसी सेफ्टी टेक्निक सिखाऊंगी जिससे वो आगे चल के खुद को प्रोटेक्ट कर सके। पर फिलहाल के लिए वो बस होश में आ जाए। मेरे लिए उसे होश में देखना सबसे ज़रूरी है, और शायद तुम्हारे लिए भी। जिस पर विकी कहता है हाँ, ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन फ़िलहाल मैं बस एक चीज़ कर सकता हूँ, वो है उसके लिए प्रे करना। और विकी ये कहते हुए कहता है कि मैं चलता हूँ, और अब जब आप ठीक हैं, नॉर्मल हैं, तो मुझे लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए। वो कहती है कभी कभार इससे मिलने आया करो। वो कहता है क्या? मैं? हाँ, अब जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो इससे मिलने आया करना। वो कहता है ठीक है। वो जब जा ही रहा होता है ना, डॉक्टर कहती है ये लो एक्स्ट्रा की, ये दरवाज़ा जब लॉक होगा तो तुम आओगे कैसे, इसलिए चाबी दे रही हूँ। फिर वो विकी कहता है पर मुझे लगता है डॉक्टर, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। वो कहती है कि तुम्हें आना चाहिए, क्या पता शायद वो तुम्हारी बातें मान ले। वो मेरी तो सुनती नहीं, शायद तुम्हारी सुन ले। विकी कहता है ऐसा नहीं है, वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती है। हाँ, रिस्पेक्ट तो करती है, लेकिन बस रिस्पेक्ट करती है, मानती कुछ नहीं है वो मेरी बात। आप वैसे उसे रिपोर्टर
क्यों नहीं बनने देना चाहती हैं? मैं ऐसे रिपोर्टर क्यों नहीं बनने देना चाहती हूँ? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि मेरे पिता एक रिपोर्टर थे। क्या? आपके पिता? मेरे पिता एक रिपोर्टर थे और कुछ कुछ ऐसी न्यूज़ कवर करने वो चले गए जो जिसकी वजह से उन्हें उनकी जान चली गई। और मेरी माँ मेरे पिता के डेथ को हैंडल नहीं कर पाई और घर की जिम्मेदारियाँ, मेरे पिता के डेथ और बहुत कुछ था जो मेरी माँ को अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। मेरी माँ बीमार पड़ गई और वो अपना इलाज भी नहीं करवाती थी। उस वक्त मैं सिर्फ कॉलेज में पढ़ रही थी। नहीं, मैं उस वक्त 12 में थी, कॉलेज जाने वाली थी। पर अचानक से मेरे कॉलेज में के फर्स्ट ईयर में ही मेरी माँ अचानक से हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। मैं इस सब चीज़ों को संभाल नहीं पा रही थी। मैं तो उन्हें डॉक्टर आयुष्मान के बारे में भी नहीं बता पाई। मैं बहुत डर गई थी। उस वक्त वही इंसान था जिसने मुझे संभाला। मुझे लगा कि वो मेरे साथ रहेगा, लेकिन वो मेरे साथ नहीं रहे। वो भी मुझे मेरी माँ की तरह छोड़कर चले गए। मेरी बहन से मैंने उसे मिलाया था, क्योंकि मैं मेरी माँ से उसे नहीं मिला पाई, तो मुझे लगा कि कहीं मैं फिर से देर ना कर दूँ। मैं सोचती थी कि मैं कॉलेज के जब मैं फ़र्स्ट ईयर में थी तब मैं एज़ ए फ्रेंड उसे मेरी माँ से मिलाना चाहती थी, क्योंकि उस वक्त हम दोस्त थे। हमारी नई नई दोस्ती हुई थी। हम लोग एक दूसरे को नीचा दिखाते थे पढ़ाई को लेकर के, क्योंकि हम दोनों ही साइंस डिपार्टमेंट में थे और हम लोग दोनों ही एक दूसरे से कंपटीशन जैसे कर रहे होते हैं कि मैं न्यूरोलॉजिकल साइंस पढ़ूंगा और मैं ये डॉक्टर बनूंगी। हम लोग उस वक्त श्योर नहीं थे कि हम कौन से डॉक्टर की पढ़ाई करेंगे, लेकिन हम लोग काफ़ी हद तक सबसे हार्ड टॉपिक्स चुनते थे और हम लोग एक दूसरे से कंपटीशन करते थे कि कौन कितना अच्छा से पढ़ सकता है। और हम लोग एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छी हमारी बॉन्डिंग थी। लेकिन मैं उसे जब बुलाना चाहती थी घर, तब माँ बीमार पड़ गई और मैं ध्यान ही नहीं दे पाई कि मेरी माँ कितनी बीमार है। सच कहूँ तो मैंने देखा तो था, मैंने कहा भी था उनसे, माँ की मैं आपको ट्रीटमेंट के लिए लेके चलती हूँ, लेकिन मेरी माँ ने मना कर दिया। मैं उस वक्त हर चीज़ से अनजान थी। मैंने थोड़ी बहुत डॉक्टरी की पढ़ाई कर रखी थी, इसलिए मैं जब घर आई और मेरी माँ को बेहोश देखा तो मुझे लगा कि शायद उन्हें हार्ट अटैक ही आया है। और मैंने ये सोचकर मैंने उन्हें सीपीआर देना चाहा, और जब मैंने ऐसा किया तो मेरी माँ के नाक से खून बहने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने एम्बुलेंस कॉल किया, तब मतलब आपकी माँ की डेथ हार्ट अटैक से नहीं आई हुई थी, नहीं, उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया था। क्या? ब्रेन स्ट्रोक? हाँ। और इसलिए मैं न्यूरो मेडिसिन
कि पढ़ाई मैंने की और मुझे समझ आया कि इंसान के लिए उसका दिमाग जितना आसान दिखता है उतना ही पेचीदा है। अगर इंसान न्यूरो मेडिसिन और साइकोलॉजी अच्छे से जानता तो मेरी माँ की कंडीशन इतनी बुरी नहीं होती। मेरे पिता के जाने के बाद मुझे मेरी माँ के पास रुकना चाहिए था। उन्हें और कंफर्टेबल करना चाहिए था। सच कहूँ तो मैं खुद भी बहुत ज़्यादा दुखी थी। मैं टूट गई थी क्योंकि मेरे पिता मेरे लिए सबसे ज़्यादा अजीज़ थे। मैंने कभी सोचा नहीं कि वो मुझे इस तरह से छोड़ कर जाएंगे, लेकिन मैंने उन्हें खुद उन्हें गुड बाय कहा। मैं सच कहूँ तो वो कहते कहते रोने लगती है। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहा था। डॉक्टर तापसी इस तरह से सिसकने लगी जैसे कि अब उसकी जान ही निकल जाएगी। इधर बिपाशा अपनी बहन को इस तरह रोते हुए देखकर वो अपनी बहन को सांत्वना देना चाहती थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। वो विकी को बार बार कहती है, मेरी बहन को संभालो, मेरी बहन को संभालो। विकी भी डॉक्टर को संभालने की कोशिश करते हुए उससे बैठकर बात करने लगता है। उसे कहता है जो हो गया उसे जाने दीजिए, ये बीती बातें हैं, ये ख़त्म हो गया है। अब आपको इसको लेके परेशान नहीं होना चाहिए। वो बार बार ऐसी बातें कर रहा था। डॉक्टर तापसी रोए जा रही थी और बिपाशा बस देख रही थी। आखिर में वो विकी को हाथ लगा के कहती है, अरे तुम क्या कर रहे हो? लेकिन डॉक्टर तापसी जब रो रही होती है और विकी पे जैसे ही बिपाशा हाथ रखती है, वैसे ही बिपाशा विकी के शरीर में एंट्री कर लेती है। वो बिपाशा आयुष्मान के शरीर में जैसे ही घुसती है, वो एकदम से अपनी बहन को दोनों हाथों से पकड़ के खड़ा कर देती है। और बिपाशा की ऐसी हरकत देखकर डॉक्टर तापसी भी कहती है, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। जिस पर वो कहती है, कैसे छोड़ दूँ मैं तुमको? हाँ, तुम इस तरह से रो रही हो छोटी बच्ची की तरह। डॉक्टर तापसी कहती है, हे विकी, छोड़ो मुझे, तुम इस तरह से मुझे। जिस पर वो कहती है, मैं विकी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बहन बिपाशा हूँ। और ये सुनते ही डॉक्टर तापसी तो और रोने लगती है और उसे गले लगाते हुए कहती है, क्या तुम सच में बिपाशा हो? हाँ, मैं बिपाशा हूँ। दीदी प्लीज़ रोना बंद करो। कितना रोगी? आंखें सूज गई है तुम्हारी रो रो के। तुम्हें पता है क्या पापा क्या कहते हैं थे? याद है तुम्हें? जो रोता है वो खोता है। क्या? हाँ, तुम्हें याद नहीं क्या? हाँ, मुझे पता है, मुझे याद है। पापा कहते थे जो रोता है वो खोता है, जो लड़ता है वो जीतता है। तो फिर तुम रो क्यों रही हो? जो रोएगा सो पछताएगा, जो मुस्कुराएगा वो जीत जाएगा। पता है ना तुम्हें? हाँ, पता है। तो फिर तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? वो उसके आंसू पोंछती है और कहती है, देखो दीदी, तुम्हें मेरा ख्याल रखना अच्छा लगता है तो रखो, नहीं
अच्छा लगता है तो मत रखो, तुम अपनी ज़िंदगी जियो। अब जब मैं तुमसे बात कर सकती हूँ तो वो अपनी बहन को सोफे पे बिठाती है और वो दोनों फिर घंटों तक बातें करती है। बिपाशा के शरीर में रहते हुए विकी के शरीर में रहते हुए बिपाशा कहती है अपनी बहन से, तुम जब ऐसे रोती हो ना, मुझे तुम्हें इस तरह देखकर बहुत दुख होता है। तुम ऐसे रोया मत करो दीदी। तुम्हें पता है क्या, मुझे भी बुरा लगता है जब मैंने रिपोर्टर बनने का सोचा था तुमसे छुपाकर, लेकिन मैं क्या करूं। मैं पापा जैसी बनना चाहती थी, एक बेस्ट रिपोर्टर। लेकिन मैंने पापा जैसा रिस्की रिपोर्टिंग करने का नहीं सोचा था। मैंने क्रिमिनल राइटिंग करने का नहीं सोचा था। मैं क्रिमिनल लोगों के आगे पीछे नहीं घूमती हूँ। मैं तो सोच बस न्यूज़ मतलब बिजनेसमैन्स के ऊपर आर्टिकल्स लिखती हूँ, और मुझे नहीं पता था कि ये इतना रिस्की होगा। मैंने तो बस नॉर्मली यहाँ पे थोड़ी बहुत जानकारी लेने आई थी कि नया होटल बन रहा है तो कैसा है, क्या है, नहीं है। मुझे क्या पता था कि ये इतना इतना भयंकर होगा। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। मैंने सोचा भी नहीं कि ये सब ऐसा कुछ होगा। मैंने मैंने बस सोचा कि ये तो नॉर्मल है, एक बिजनेस मैन के ऊपर लिखने में क्या रिस्क है। मुझे नहीं पता था कि ये इतना डरावना होगा। तो मुझे बताओ कि क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तुम जब से आई हो तब से क्या हुआ था। बिपाशा फिर अपनी बहन को तापसी को बताती है कि मैं यहाँ पे एक आर्टिस्ट बनकर आई थी और मैंने उनसे कहा था कि मैं स्केचिंग करना चाहती हूँ आपके इस बन रहे होटल के स्टार्टिंग टू एंडिंग तक। तो उन्होंने पहले कहा कि इसमें सामान आपके सर पे गिर सकता है, ये वो। तो उन्होंने कहा कि फिर मैंने कहा कि मैं तो साइड में रहूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो कहते हैं कि आप एंगल के लिए इधर उधर तो घूमेंगी ना। जिस पर वो कहते हैं कि मैंने कहा कि नहीं, मैं एंगल वगैरह के लिए भी नहीं घूमूंगी। तो उन्हें थोड़ा मुझ पे शक हुआ था, लेकिन फिर मैंने उनको बोला कि देखिए मैं सुबह के टाइम पे एक बार विज़िट करूँगी, मैं सारा सीन देख लूँगी, मैं बाहर रह के ड्राइंग बनाऊँगी। मैं बस अपनी आँखों से देखना चाहती हूँ हर चीज़ को। मैं स्टार्टिंग टू एंडिंग धीरे धीरे स्केच करना चाहती हूँ। प्लीज़ आप मुझे परमिशन दें। जिस पर उन्होंने मुझे पहले कहा कि ठीक है, अगर आप बाहर रह के काम करना चाहती हैं तो ठीक है, लेकिन आप प्लीज़ रिस्की एरिया में मत जाइएगा। अगर आपके सर पे चोट वगैरह लगी तो ये मेरी ज़िम्मेदारी नहीं होगी। जिस पर उन्होंने मेरे साथ एक डील भी, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ा मुझे कि चाहे जो भी हो, अगर मेरे साथ उसके लिए वो ज़िम्मेदार नहीं है। अच्छा, क्या ये वो मेडिकल टर्म्स एंड कंडीशन लगाते रहते क्या। जिस पर वो कहते हैं है, शायद बोल सकती हैं दीदी आप, लेकिन जो भी हो उनकी उनकी गलती नहीं थी इस सब में। मैं ही पागल थी। मैं उस दिन शाम तक रुक गई थी। एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि मुझे एक्चुअली, मतलब क्या कहूँ दीदी, मेरा दिमाग ख़राब था या मेरी मौत शायद उसी तरह। जिस पर वो डॉक्टर तापसी उसके मुंह पे हाथ रख देती है और कहती है, ये बकवास करना बंद करो कि तुम्हारी मौत, तुम अभी ज़िंदा हो, तुम मरी नहीं हो। जिस पर वो कहती है, आई एम सॉरी दीदी। लेकिन पता नहीं मैं क्या सोच रही थी उस दिन, मुझे खुद नहीं पता। मतलब मैं घर एकदम से रेस्टिंग एरिया जा चुकी थी, मैं लॉज में थी। उसके बाद फिर मुझे याद आया कि बारिश हो रही है, शुरू हो गई। तो बारिश को देख के मुझे याद आया कि मैंने वहाँ पे ड्राइंग वाले पेपर छोड़ दिए हैं। तो फिर मैं ड्राइंग के पेपर लेने के लिए वहाँ जाने लगी। फिर जब मैं वहाँ जा रही थी तो मैंने छत पे ऑनर को देखा, मतलब विकी के पिता को देखा। और जैसे ही मैंने विकी के पिता को देखा तो मैं हैरान थी। वो काफ़ी किनारे पे थे, और जब मैंने उन्हें किनारे पे देखा तो मैं उनके पास जाने वाली थी
कि कहीं उनका पैर ना फिसल जाए और मैं